बजे जो है जंतर मंतर गई और वहाँ पर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कंपैरिजन क्यों किया गया, तो व्हाट इज योर नहीं, किस चीज़ की कंपैरिजन? अब जम्मू कश्मीर के लिए वो जंतर मंतर नहीं गई, किस लिए गई इसका इस सवाल का जवाब तो वो खुद देंगी। लेकिन वहाँ जाके जो कहा, जिस तरह यहाँ ताकत के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तारियाँ और इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि कश्मीर में मिलिटेंसी है तो यहाँ बनता है। किस लिहाज से बनता है? क्या क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी है कानून लागू नहीं होना चाहिए? मिलिटेंसी है तो यहाँ बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलिटेंसी है तो लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाने चाहिए? ये बनता है, मैं समझा नहीं। और चलिए मैं एक सेकंड के लिए वहाँ के हालात देख के कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की गई। वो पुरानी आदत, यहाँ पे एक बात और दिल्ली में दूसरी बात, वो आदत गई नहीं। लेकिन जब एक बार पता चला कि जो कहा गलत कहा और लोगों ने उसको ठीक तरह से लिया नहीं, माफ़ी मांग लेते। मतलब उनके कद में कोई कमी नहीं आती अगर वो आप लोगों को इसी तरह बुला के पार्टी के दफ्तर में कहती कि ना मैंने जज्बात में आके कोई ऐसी बात की जो गलत बात थी और मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। बजाय ये कि माफ़ी मांगे, ज़ख्मों में और नमक छिड़कने की बात। उनके एक वो एमएलए साहब के थ्रू ये बात कहलवाना कि ये जी एआई है, ये एआई का रील है। अब हम इतने बेवकूफ़ हैं। मुल्क भर की मीडिया थी वहाँ पे, उस रील में सारे कैमरास के सामने ये जो आपके माइकें हैं वो सारे नज़र आ रहे थे। एक नहीं, एक से ज़्यादा रील बनी हैं। अब आप यहाँ के लोगों की अक्लमंदी को जो है, आप यहाँ लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, ये कहते हो कि ये एआई है। ये तो मैं तो कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है। आपने जो कहा ठीक नहीं कहा, कम से कम इसको तो तस्लीम करिए। आपने आज तक 2015 के बीजेपी के साथ अकॉर्ड को जो है उसकी माफ़ी नहीं मांगी। चलिए ठीक है, नहीं मांगी। 2016 के हालात के आपने कभी उसका मतलब, चलिए माफ़ी तो दूर की बात, उसके लिए अफसोस का इजहार नहीं किया। चलिए, आपने दूध टॉफ़ी की बात की, उसको भी बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश की। और आज तो दूध टॉफ़ी को छोड़ के आज तो कहा कि ये तो बनता है। अब मुसीबत ये है जब जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला ये कहे कि यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के एहतजाज को दबाया जाए, वो बनता है। इसके बाद कौन कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए बाहर आएगा? अगर हम ही लोग जो किसी पोस्ट पे बैठे हैं ये कहते हैं ना मरकज़ के तरफ से आप आओ यहाँ दबाओ क्योंकि यहाँ बनता है, कौन निकलेगा? कल को हम स्टेटहुड के लिए ही अगर एहतजाज करना शुरू करें, अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद तो जो बाहर निकलने के लिए भी तैयार होगा वो कहेगा ना अब तो इन्होंने तो खुली छूट दी है, अब तो अगर कल को हमारे घर पे बुलडोज़र चलेगा, महबूबा जी कहेगी ये तो बनता है। अफसोस की बात है, बेहतर होता वो ना ही जाती जंतर मंतर। अगर जंतर मंतर जाके हमारा यही हाल करना था तो बेहतर है घर में ही बैठती। उमर साहब, आपको लगता है कि प्रधान का जो इस्तीफा है वो लेटा है? अब इन मामलों में देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो देखा जाए तो अगर जाना ही था तो पहले ही जाता।
इतना 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर जो उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा, जिन हालात की बुनियाद पे वो इस्तीफ़ा दे गए, वो हालात तो पिछले 25-30 दिन से हम देख रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, इसमें और किसी की कामयाबी नहीं है। सर, कहते हैं ना, कामयाबी के कई माँ बाप होते हैं। फेलियर जो है वो ऑर्फन होता है, अनाथ होता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के क्रेडिट लेने वाले बहुत होंगे, लेकिन सही क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो उन बच्चों को जाता है जो वहाँ से हिले नहीं और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे नहीं। सर 2500 से ज़्यादा लोग जो है हिरासत में ले गए, जो अब यही तो ना, यही तो मुसीबत है। इसी बात पे महबूबा जी कहती है बनता है। अब हम क्या कहें, जब ज़िम्मेदार लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हों तो ये तो होगा ही ना। अब एक तरफ से हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, दूसरी तरफ से मुल्क के मरकज़ में जाके हमारे ही एक सीनियर लीडर कहे कि बनता है, फिर तो बनता है, फिर तो ये गिरफ्तारियां होंगी। बनता है, हर चीज़ पे बनता है। यही मुसीबत है, यही मुसीबत है। फिर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ श्रीनगर आके आप इसके ख़िलाफ़ बोलो। जहाँ बोलना था दुनिया मीडिया के सामने, पूरे मुल्क का मीडिया था वहाँ पे, मुल्क की सारी नज़रें थीं उस वक्त जंतर मंतर पे, उस वक्त इसके ख़िलाफ़ कहते। लेकिन नहीं, उस वक्त आपने कहा बनता है। अब पता नहीं और कितने गिरफ़्तार होंगे यही देखते हुए कि बनता है। मैंने उस दिन भी कहा ना, ये गलत है। इससे हम मिलिटेंसी का ख़ात्मा नहीं कर पाएंगे। मिलिटेंसी का सही मायने में ख़ात्मा करने के लिए लोगों को साथ रखना ज़रूरी है। लोगों को साथ रखे बिना मिलिटेंसी को हम यहाँ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। एक हद तक ज़रूर हम कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन वो लास्ट माइल जिसको कहते हैं, आखिरी किलोमीटर की जो कामयाबी है, उसको हासिल करने के लिए लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर इसी तरह हम गिरफ्तारियां करते रहें, इसी तरह हम बुलडोज़र का इस्तेमाल करते रहें, इसी तरह अगर हम नौजवानों को सताते रहें, तो लोग हमारे साथ नहीं होंगे ना। अब आप अंदाज़ा करिए, अगर 2,500-3,000 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उनमें कम से कम उनकी फैमिली के 3-4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, तो 3,000 को 5 से मिला दीजिए, 15,000। कम से कम हमने आज 15,000 लोगों को एलियनेट किया हुआ है। अब अगर इतने लोगों को हम एलियनेट करेंगे, कहाँ मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ाई में आप कामयाब हो जाओगे।